नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सब बढ़िया होंगे। परंतु एक खबर जो रात को मिलती है, 9 अक्टूबर की रात, सब सोने का वक्त हो रहा है और आपको अचानक खबर मिलती है। आप 9 बजे एक समाचार देखते हो, न्यूज़ देखते हो, जहां आपको नहीं दिख रहा होता, और 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे एक खबर आती है कि इंडिया लॉस्ट इट्स डायमंड। आप समझ रहे हो, जब एक बात सुनते हो कि एक देश ने अपना हीरा खो दिया, कितना मतलब कितना धक्का लगता है। आप एक सदस्य नहीं, एक हीरा, मतलब एक देश की शान। और वो शान कौन है, क्या है, इस चीज को बताने के लिए अब तक आप सब वाकिफ हो चुके होंगे। आप सब उनके जीवन परिचय से वाकिफ होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सर रतन टाटा की। 28 दिसंबर 1937, एक ऐसा दिन जब एक लेजेंड का जन्म होता है, एक ऐसे महानुभूति का जन्म होता है जो एक युवा पीढ़ी नहीं, एक अपनी पुरानी पीढ़ी, एक आने वाली पीढ़ी, एक दो तीन सदियों तक नाम चलने वाला है, जिनका मतलब नाम तो जीवन भर रहता है लेकिन फेड नहीं होगा कभी, ऐसा नाम बनाकर जाने वाला इंसान। उसकी बातें, अगर उसकी ऑटोबायोग्राफी की बात करें, उसकी एक नहीं हजारों किस्सों की बात करें, सब सुनाया जा सकता है, सब कहा जा सकता है। बट आप सब चीज से वाकिफ हैं। मैं यहां दो बातें उनकी करने आया हूं। तो उससे पहले याद रखिए कि 28 दिसंबर 1937 हमारा देश आजाद होता है। 1947 उससे 10 साल पूर्व पैदा होते हैं, जन्म होता है एक महाविभूति का। और अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती, 9 अक्टूबर की शाम हम उन्हें 9 अक्टूबर 2024 की शाम हम उन्हें खो देते हैं। चलिए, आना जाना तो हमारे हाथ में है नहीं, सब उसकी देन है। लेकिन उस किसने अपने जीवन में कितना कंट्रीब्यूट किया, कितना देश के लिए किया, उन सब चीजों से हम सीख क्या सकते हैं। मैंने सिर्फ दो चीजें लिखी हैं आप बोर्ड पर, क्योंकि ज्यादा बातें करने के लिए, पता है, ये बोर्ड भर जाएगा, 10 बार मिट जाएगा, लेकिन उनकी कहानियां खत्म नहीं होंगी, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस खत्म नहीं होंगे, उनके प्राइजेस जो उनको मिले हैं, अवार्ड जो मिले, वो खत्म नहीं होंगे, कुछ नहीं। लेकिन ठीक है, दो चीजें। जब एक व्यक्ति सक्सेसफुल होता है तो उसकी परिभाषा में सबसे पहले जीवन में आता है विवाह, मैरिज लाइफ। बट रतन टाटा डिड नॉट मैरी। क्यों? रीजन, उन्होंने बॉम्बे टाइम्स में बात करते हुए एक बार बताया कि वो यूएस में अपनी जॉब कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, बट उनकी ग्रैंड मदर की, दादी की तबीयत खराब होती है और वह इंडिया आते हैं। क्योंकि वो टाइम इंडिया और चाइना का वॉर चल रहा था, 1962 का एरा था। कुछ समय लग जाता है उनको। उनकी होप थी कि जो उनकी गर्लफ्रेंड थी वो उनके साथ इंडिया में आएंगे, उनका साथ देंगे, और मतलब ही वॉज सीकिंग फ्यूचर विथ हर। बट कहते ना, कुदरत को कुछ और मंजूर था। इट वॉज नॉट पॉसिबल, हुआ ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं हुआ। जब वो वापस गए, उन्होंने देखा कि शी वॉज ऑलरेडी कमिटेड विथ समवन विद द परमिशन ऑफ हर पेरेंट्स, या हो सकता है प्रेशर रहो, दैट्स नॉट आवर इशू। लेकिन आप सोचो, एक व्यक्ति एक से छूटता है तो दूसरे के साथ जुड़ता है और 100 कहानियां बताता है कि तू नहीं तो कोई और सही। लेकिन क्या ये बात हर जगह लागू होती है? हालांकि और इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि हाँ, मैं चाहता हूं कि मेरी शादी होनी चाहिए, मेरा परिवार होना चाहिए, आई फील लोनलीनेस, मतलब उनको अकेलापन लगता है, हर चीज। बट लेकिन उन्होंने कितनी शालीनता के साथ अपने उस वादे को निभाया होगा। तो एक चीज क्या सीखना चाहिए हमको, वादा, मतलब आज रिटन डॉक्यूमेंट्स चलते हैं, ठीक है, वक्त है, वक्त के साथ बदलना हमारा रिलीजन भी सिखाता है, सिचुएशन भी सिखाती है, हर चीज वक्त के साथ बदलो। लेकिन एक व्यक्ति जिसको हम मैन ऑफ द वर्ड्स कह सकते हैं, मैंने लिखा भी है मैन ऑफ वर्ड्स, मतलब उसने जीवन को दिखाया है कि देखो 86 साल, 86 ईयर्स उन्होंने बिताए हैं अपने इस धरती पे, पावन धरती पे, और अब भगवान उनको अपने चरणों पर स्थान दे। अनमैरिड लाइफ, वो लोग एक दो की बात करते हैं, वो शादियों का झुंड लगा सकते थे, तो ठीक है, डाइवोर्स, शादी, डाइवोर्स नहीं, उनके लिए क्या था, मैन ऑफ द वर्ड्स, वैल्यूज उनके लिए मैटर करती थी। दूसरी चीज, एक कहानी उनकी बहुत फेमस है, 1999 का वक्त था, टाटा की कमर्शियल व्हीकल, मतलब जो वाहन होते हैं जिसपे लोग चढ़ते हैं, पैसेंजर व्हीकल आई मीन टू से, वो घाटे पे चल रहे थे, उनको उतना मुनाफा हो नहीं रहा था, नुकसान 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 लगातार झेलते जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि व्हाट आई टू डू, मतलब हर बिजनेसमैन एक अप्रोच निकालते हैं ना जिससे उसको कम लॉसेस हो, जो दिखना चाहिए। एंड ही अप्रोच्ड फोर्ड, फोर्ड को अप्रोच किया। तो उन्होंने क्या कहा
कि ठीक है आपको इस पर कदम नहीं रखना चाहिए था पैसेंजर व्हीकल पर, बट अगर आपने रख दिया तो हम आपका साथ देंगे, लेकिन ये एक एहसान होगा। हम भी होते हैं, हमारी युवा पीढ़ी होती है, लोग होते हैं, हम क्या करते हैं एहसान के लिए रेडी हो जाते हैं। और हम दिन भर बातें करेंगे सेल्फ रेस्पेक्ट की, बट रियल लाइफ में उनका घाटा लग रहा था, वो बोलते तो ठीक है भाई एहसान ही कर दो यार, काम तो हो रहा है ना, बट नहीं, ही रिफ्यूटेड दैट सिचुएशन। और क्या किया उन्होंने, वापस आए और बाउंस बैक किया। उनसे सेल्फ रेस्पेक्ट की कितनी प्यारी बात सीखी जा सकती है, बाउंस बैक करना। देखो जीवन में टर्मोइल जीवन हो सकता है, उथल पुथल आएगा जीवन में, ऊंचा नीचा कुछ भी, उनके जीवन में भी आया, लेकिन वही जीवन का अंत है या उस सिचुएशन से निकला नहीं जा सकता, ये चीज को उन्होंने गलत प्रूफ करके दिखाया। और उसी के चलते 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 जब टाटा मोटर्स एक सही लाइन पे आती है, तो एक वक्त आता है 2008। कहते हैं ना कि कुदरत का करिश्मा कोई नहीं जानता। आज अगर उसने आपसे एक लिया है तो कल आपको दो देगा। शायद वही सिचुएशन हो रही थी, या रतन टाटा जी गिव अप कर देते। एक फाइटिंग फेज आता है ना, भगवान देखते हैं कि कौन है इस सिचुएशन में लड़ने लायक, एंड भगवान को मिला टाटा मोटर्स के लिए रतन टाटा। और 2008 ज्यादा नहीं 9 साल की बात है आगे चल के, कि फोर्ड को आना पड़ता है कि सर प्लीज हमें बचा लीजिए, हमारी व्हीकल को अपने पे एसिमिलेट कर लीजिए, यानी आप हमारी मिला लीजिए। और उस दिन से टाटा मोटर्स के साथ फोर्ड भी आ जाती है। लेकिन रतन टाटा ने यहाँ पर क्या मैसेज थे, वो भी कह सकते थे चल भाग निकल, नहीं, नो नीड, बट नहीं, उन्होंने एसिमिलेट किया और उन्होंने बताया कि सेल्फ रिस्पेक्ट कमाई जाती है। ऐसा नहीं है कि रास्ते पे पड़ा है, ये बैग पड़ा है, इट्स लाइक अ मार्कर कि बैग है उठा लो सेल्फ रेस्पेक्ट मिल गई, नहीं। इससे ज्यादा और बातें, मतलब कितनी बातें करोगे, 1 2 3 10 उंगलियां, 10 पैरों की उंगलियां 20, खत्म, उंगलियां खत्म हो जाएंगी, कहानियां खत्म नहीं होंगी उनकी। सच अ ग्रेट लेजेंड, सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी, जिनको जाने वाली पीढ़ियां, मतलब पुरानी पीढ़ियों ने तो याद किया ही किया, आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। और इट्स नॉट द लर्निंग टू द यूथ बाय हिज लाइफ, इट्स लर्निंग फॉर द जनरेशन। मेरी बात याद रखना, यूथ आज के 21-22 साल का ही नहीं सीखेगा, जनरेशन सीखेंगी। वो नहीं रहे, उनकी ऑटोबायोग्राफीज रहेंगी, उनकी कहानियां रहेंगी, किस्से रहेंगे, हर चीज से सीखेंगे। आप भी सीखे। वी लॉस्ट द जेम, वी लॉस्ट द डायमंड ऑफ आवर इंडिया, बट कोई नहीं, उसके ऊपर किसी का नहीं चलता। आई होप उनके जीवन से आपको कुछ चीजें सीखने मिलेंगी। ध्यान रखिए, चलते हैं हम।